अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप नई से नई आने वाली वीडियोस से फ़ायदा उठाते रहें और हमारे लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया करें। लेक्चर्स का ये सिलसिला चलता रहेगा। अपनी अच्छी से अच्छी सेहत के लिए हमें कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि हम लोग आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने के सिलसिले को जारी रख सकें। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे वायरल इन्फेक्शन के बारे में। ऐसा नज़ला ज़ुकाम जो कि वबाई सूरत इख्तियार कर लेता है, उसकी क्या रीज़न्स बनती हैं, उसकी क्या अलामात होती हैं और उसको हम लोग किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, नेचुरल रेमेडीज़ जो हैं वो उसके लिए क्या क्या हैं। तो जौन सा वबाई नज़ला ज़ुकाम होता है, हमें कैसे पता चलता है कि ये वबाई नज़ला ज़ुकाम है। इसके अंदर अमूमन एक या दो अफराद जो होते हैं वो इसका शिकार नहीं होते, बल्कि ये आलमगीर होता है। यानी एक वक्त में कई लोग, एक घर के अंदर कई लोग इससे मुतासिर हो रहे होते हैं। गली मोहल्ले के अंदर, अक्सर घरों के अंदर, हर घर में काफ़ी पेशेंट्स जो होते हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं। हर इंसान के ऊपर एक मायूसी की कैफियत तारी होती है कि कहीं ये इसके ऊपर भी हमलावर जो है वो ना हो जाए। तो यही इसके जो है वो वबाई होने का सबसे बड़ा सबूत होता है। दूसरा ये कि इसका हमला जो उनसा होता है वो अचानक से होता है और इसकी अलामात में बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है। यके बाद दीगरे यानी वन बाय वन करके इसकी तमाम तर सिम्टम्स जो होती हैं वो शो हो रही होती हैं और शिद्दत इख्तियार कर रही होती हैं। तो याद रखिए कि जो वबाई सूरत ये इख्तियार करते हैं, इसका हमेशा सबब जौन सा बनता है वो बारिशों का होना या माहौल और आबो हवा में ख़राबी, आबो हवा के अंदर जो है वो नमी का बहुत ज़्यादा पाया जाना या ताफुन और फसाद का पाया जाना, ये इसके रीज़न्स बनते हैं। और जौन सा वबाई नज़ला ज़ुकाम होता है ये हमेशा जो है, चाहे ये हमारे दिमाग से शुरू हो, हमारे अज़ाए तनफ़ुस से शुरू हो या अज़ाए ग़िज़ाइया से शुरू हो, इसका सबसे पहला हमला जौन सा होता है ये हमारे आसाब के ऊपर होता है। और जो भी अलामात होती हैं जिसके अंदर जो है वो फ्लू है या वो उसको बलगमी खांसी है या साथ में फ़ीवर है या उसको जो है वो वॉमिटिंग होना या उसको जो है वो लूज़ मोशन वगैरह लग जाना, ये तमाम तर सिम्टम्स में से कोई एक अलामत पहले ज़ाहिर होती है एंड देन जो है वो फिर वन बाय वन करके दूसरी अलामत तेज़ी के साथ शो होना शुरू हो जाती हैं। दूसरे नंबर के ऊपर साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसका जौन सा हमला होता है वो हमारे गुदूद के ऊपर होता है, यानी जो हमारा जिगर है और जो हमारे गुर्दे हैं या फिर जो हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन्स हैं, इसके भी गुदूद सबसे पहले जौन से हैं वो फिर दूसरे नंबर के ऊपर मुतासिर होना शुरू होते हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर आकर फिर ये उज़लात के ऊपर जो है वो हमलावर होता है, यानी इसका असर फिर दिल और उसके मातहत अज़ा के ऊपर होता है, जिसकी वजह से दिल जो है वो फिर कमज़ोरी का शिकार होता है और जो है वो दिल की धड़कन जो उनसी होती है वो गैर मुनज़्ज़म होना शुरू हो जाती है और इसके अंदर जो है वो बॉडी पेन्स, उज़लात में दर्द, ये तमाम तर अलामात जो होती हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ ज़िक्र किया कि इसके असबाब में जो चीज़ें शामिल हैं वो माहौल का और आबो हवा के अंदर नमी और जो है फसाद और ताफुन का पाया जाना है या बहुत ज़्यादा बारिशों का होना है। तो ये तमाम तर असबाब जो हैं वो इसके बनते हैं। इसके इलाज के लिए हमेशा याद रखें कि आप पेशेंट को जो है वो मेडिसन तो देंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो उसकी ग़िज़ा को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कीजिए। उसके माहौल को बहुत अच्छा और साज़गार बनाना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसकी डाइट अच्छी कर रहे हैं, उसको मेडिसिन भी टाइम पे मिल रही है, लेकिन उसका माहौल उसके बॉडी के टेम्परामेंट के मुताबिक नहीं है, जिस्म के टेम्परेचर के मुताबिक उसका माहौल नहीं है या पास में जो है वो ताफुन और गंदगी वगैरह है या उसकी आबो हवा जो है वो मुनासिब नहीं है, तो कभी भी मरीज़ को अच्छी ग़िज़ा या अच्छी दवा देने का फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा।
लिहाजा इन तीनों चीज़ों को जो है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी ग़िज़ा, अच्छी दवा और उसके साथ साथ अच्छा माहौल, ताकि मरीज़ जल्द से जल्द जो है वो सेहतयाब हो सके। ठीक है जी। पेशेंट की जो सी इम्यूनिटी होती है, जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर्स में भी बताया कि इम्यूनिटी क्या होती है, ये हमारी बॉडी की एक पावर है, एक क़ुव्वत है जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़ फ़ाइट करती है। जब तक हमारे अंदर ये मज़बूत है, समझे इंसान की बॉडी कायम है, ठीक है, वो बीमारी से फ़ाइट कर जाएगा, बड़ी से बड़ी बीमारी से भी लड़ जाएगा। लेकिन अगर उसकी यही पावर जो है ये डाउन हो गई, ये कमज़ोर पड़ गई, तो फिर उसके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में हमने यही देखना है कि पेशेंट की जिस ऑर्गन की जो सी कंडीशन है वो कमज़ोर जा रही है, उसका फेल सुस्त हो रहा है, हमने उसको पावर दे देनी है, हमने उसको मजबूत कर देना है, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देना है। तो इंशाअल्लाह इसका मर्ज़ जो सा है वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। पेशेंट के रूम को अच्छा माहौल, उसके घर में अच्छा माहौल देने के लिए या उसको आलूदगी से और जो है वो जरासीम से पाक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वायरल इन्फेक्शंस के दिनों में, वबा के दिनों में घरों के अंदर जो है वो धूनी ज़रूर दी जाए। उसके लिए जो है वो कुश्तशेरी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लोबान का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऊद और कलौंजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन चीज़ों की धूनी जो है वो उसके उस रूम में और उसके घर के अंदर जो है वो ज़रूर दी जाए। डाइट को अच्छे तरीके से जो मेंटेन करना है, उसको ताकत और क़ुव्वत देने वाली चीज़ें आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। उसके अंदर जी शहद का पानी है, ये मरीज़ को ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा लहसुन वगैरह का इस्तेमाल करवाइए और जो है वो हल्दी का इस्तेमाल खानों के अंदर बढ़ा दीजिए। मैं नेचुरल चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। यखनी इस्तेमाल की जा सकती है, जूसेस का इस्तेमाल करवाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो है वो काले चनों का शोरबा है, ये इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और रोज़ाना जो है वो कम से कम 2 अंडे उसकी डाइट के अंदर जो है वो ज़रूर शामिल करें। और मौसम के अतबार से ड्राई फ्रूट्स जो उनसे हैं वो उसकी डाइट के अंदर ऐड किए जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये तमाम तर नेचुरल जो उनसी डाइट हैं ये आप उसको इस्तेमाल करवाइए। उसके रूम को, उसके घर को किस तरह से मुनासिब माहौल दिया जा सकता है और उसको कैसे जो है वो आलूदगी से और कैसे फ़साद और ताफ़ुन से पाक किया जा सकता है, उसके लिए मैंने आप लोगों को जो है वो बता दिया। ठीक है जी। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आप मरीज़ को अगर जो है मतलब उसको सांस वगैरह का प्रॉब्लम होता है या उसको जो है वो एक बंदिश सी और जकड़न सी महसूस होती है, तो उसके लिए आप लोग सत पुदीना, सत अजवाइन और काफूर, इन तीनों चीज़ों को जो है वो एक शीशे की बॉटल के अंदर हम वज़न लेने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। जब ये बिल्कुल जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाए तो इसको जो है वो मरीज़ इस्तेमाल कर सकता है। इसको अपने तकिए के नीचे रख सकता है, अपनी कॉलर वगैरह के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकता है, अपनी पॉकेट के अंदर रख सकता है। तो उससे जो इसकी जो सी एक बंदिश है और नोज़ का बंद होना है या उसको सांस लेने में जो दिक्कत और दुश्वारी का सामना है, इंशाल्लाह वो काफ़ी हद तक उससे रिलीफ़ महसूस करेगा। और वायरल इन्फेक्शंस के दिनों के अंदर जब वबाई सूरत हाल चल रही हो तो एक और रेमेडी है कि उसके लिए आप लोग जो है वो रोगने कलौंजी रोगने दारचीनी, रोगने लौंग और तारपीन, ये 3 ऑयल भी जो हैं इनको मिक्स करके रख सकते हैं। उसमें आप लोग रोगने जौन सा मैंने आप लोगों को बताया दारचीनी का और लौंग का जो रोगन है, इन दोनों को आप लोग 10-10 ml ले लीजिए, तारपीन को 20 ml ले लीजिए और इनको मिक्स करके रख लीजिए। ठीक है। तो इसको तकरीबन अगर रोज़ एक एक कतरा भी आप लोग इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह वबा के दिनों में वबाई अमराज से महफूज रह सकेंगे। जौन सा वबाई नज़ला ज़ुकाम है इससे इंशाल्लाह हिफाजत होगी। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर से आप लोगों को जो है वो ज़रूर फ़ायदा होगा और ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। कमेंट करके मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोस जो है वो कैसी लगती हैं और आज की वीडियोस जो है वो आप लोगों को कैसे लगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।